स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉकरोच के अंदर मॉर्फोलॉजी। कॉकरोच मॉर्फोलॉजी में जब हमने स्टडी किया था तो आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या डिस्कस किया था कि बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज हेड, second one is thorax and last one is abdomen. In the first video we already discussed about the head, hypogonethus head है cockroach का, and it consists of the sclerites, sense organ, mouth parts and mouth, ये सब किसमें होते हैं? head में. Then there are 3 segments in the thorax region, prothorax, mesothorax and metathorax. Thorax region is also consist of sclerites, tertium, sternum and pleura. Then we discuss about the thoracic appendages, that is thoracic appendages में legs and wings, उसके बारे में डिस्कस किया. एंड लास्ट वन क्या था? लास्ट वन thoracic spiracles. Last one was thoracic spiracles. Spiracles are type of the aperture through which they are kind of the aperture through which air is inhaled. Air is inhaled. They are somehow similar to our nostrils. Like we intake the air through the nostrils. In the same way, cockroach intake or inhale the air via the spiracles. As in cockroach, there is tracheal system present for the respiration, and trachea will opens towards the outside by an aperture, and that aperture is known as spiracles. ठीक है, तो mainly there are 2 pair of spiracles found in the thorax region. There are 2 pair of spiracles found in the thorax. thorax region के अंदर spiracles का नंबर है वो कितना होता है? 2 pairs होगा. फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स को हम क्या नाम देंगे? मीजोथोरेसिक स्पाइरेकल्स, जो कि मीजोथोरेक्स के फ्रंट में प्रेजेंट होंगे. अमंग दीज 2 पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स आर नोन एज मीजोथोरेसिक स्पाइरेकल्स. दीज मीजोथोरेसिक स्पाइरेकल्स आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मीजोथोरेक्स. मीजोथोरेक्स के फ्रंट में जो स्पाइरेकल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? मीजोथोरेसिक स्पाइरेकल्स. जो किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? दीज आर प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ लेग. फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ लेग के बीच में, इन फ्रंट ऑफ द मीजोथोरेक्स, जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होंगे, दीज आर नोन एज मीजोथोरेसिक स्पाइरेकल्स. एंड जो सेकंड पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स हैं, सेकंड पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स, दे आर कॉल्ड मेटाथोरेसिक स्पाइरेकल्स. उनका क्या नाम होगा बेटा? मेटाथोरेसिक स्पाइरेकल्स. क्लियर है ना इतनी चीजें कि स्पाइरेकल्स 2 पेयर होते हैं थोरेक्स में. फर्स्ट वन इज मीजोथोरेसिक एंड सेकंड वन इज मेटाथोरेसिक. स्पाइरेकल्स होते क्या है? ये एक ऐसे अपर्चर, ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रू विच एयर इज इनहेल्ड बाय द कॉकरोच. तो जो मेटाथोरेसिक स्पाइरेकल्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ लेग के बीच में. जैसे कि ये बताया फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और ये किसके बीच में होंगे? सेकंड एंड थर्ड पेयर ऑफ लेग्स के बीच में कौन से स्पाइरेकल्स होंगे? मेटाथोरेसिक स्पाइरेकल्स. ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द थोरेक्स रीजन. तो दैट मीन्स कि इन द कॉकरोच मॉर्फोलॉजी वी हैव टॉक अबाउट द थोरेक्स हेड एंड द थोरेक्स. अब हम थर्ड सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर. तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? एब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच. हम कॉकरोच के एब्डोमेन रीजन को स्टडी करेंगे. हम देखेंगे एब्डोमेन रीजन में कितने सेगमेंट होते हैं एंड व्हाट आर द अपेंडिसेस प्रेजेंट इन द एब्डोमेन. तो ये बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी in cockroach, largest part of body in cockroach. and male and female cockroach, ये सिंबल मेल का होता है और ये सिंबल फीमेल का. मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों के ही अंदर एब्डोमेन में कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं? 10 सेगमेंट. 10 सेगमेंट फाउंड इन द एब्डोमेन. ओके,
अब हम देखेंगे कि एब्डोमेन रीजन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा, एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स, देन अपेंडिजेस, देन स्टिंग ग्लैंड एंड अपर्चर। तो क्या क्या चीजें होंगी, फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स। आपको क्लियरली पता है स्क्लेराइड्स आर द काइटिनियस प्लेट जो अलग अलग बॉडी पार्ट में होते हैं। ये हेड में भी प्रेजेंट थी, थोरेक्स में भी प्रेजेंट है और सेम ये एब्डोमेन में भी प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन स्क्लेराइड्स के बाद क्या होंगे, एब्डोमिनल अपेंडिसेस, देन स्टिंग ग्लैंड्स एंड देन एब्डोमिनल अपर्चर। ये चीजें किसमें प्रेजेंट होती है, कॉकरोच के एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। वन बाय वन हम सारे के सारे सेगमेंट्स के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेराइड्स वर्ड जहाँ भी आ जाए दैट मीन्स दीज आर द काइटिनियस प्लेट विच आर फाउंड इन द एब्डोमेन रीजन। और आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये जो काइटिनियस प्लेट हैं, जो स्क्लेराइड्स हैं, ये एक तो डोर्सल साइड वाले स्क्लेराइड्स, एक वेंट्रल साइड की स्क्लेराइड्स और दूसरी लेटरल साइड की स्क्लेराइड्स। तो डोर्सल स्क्लेराइड को हम क्या नाम देंगे, टर्जम, वेंट्रल स्क्लेराइड को स्टर्नम एंड लेटरल स्क्लेराइड को प्लूरा। यही सेम हमने नाम किसमें दिया था, जब थोरेक्स रीजन की स्क्लेराइड डिस्कस की थी तो वहाँ पे भी डोर्सल स्क्लेराइड इज कॉल्ड टर्जम, वेंट्रल स्क्लेराइड इज नोन एज स्टर्नम एंड लेटरल स्क्लेराइड इज नोन एज प्लूरा। तो ये स्क्लेराइड्स कहाँ होती हैं, एब्डोमेन रीजन में। तो बेटा यहाँ पे जो डोर्सल स्क्लेराइड का नाम है वो मैंने टर्जम बताया। कॉकरोच के अंदर टर्जम कितनी होती है, 10, क्योंकि 10 सेगमेंट हैं तो 10 के 10 में डोर्सल साइड में काइटिनियस प्लेट होंगी। तो देयर आर 10 टर्जा फाउंड इन द कॉकरोच। और मेल कॉकरोच के अंदर जो 7th टर्जा है वो बड़ी होगी और वो 8th वाली टर्जा को कवर करके रखती है। जैसे कि मान लो ये कॉकरोच का एब्डोमेन रीजन है, इसकी जो 7th रीजन की जो स्क्लेराइड है वो थोड़ी सी बड़ी इस तरीके से होती है कि वो 8th, मान लो ये 7th है और यहाँ पे ये 8th वाली यहीं से शुरू हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ये कवर करके रखती है। किसके केस में, मेल में। लेकिन फीमेल के अंदर ये और भी ज़्यादा बड़ी होती है 7th टर्जम, और ये 8 और 9 दोनों को कवर करके रखती है। समझ में आई बात है, मतलब 7th टर्जम है, दिस इज समवट लार्ज एंड कवर द 8th टर्जम, और फीमेल में 7th टर्जम है वो 8th और 9th दोनों को कवर करके रखती है। जो 10th टर्जा होती है दिस इज द लार्जेस्ट टर्जम। 10th वाली टर्जम क्या होगी, सबसे बड़ी टर्जम होगी। और वेंट्रल साइड की स्क्लेराइड को क्या नाम दिया गया, वेंट्रल साइड की स्क्लेराइड और नॉन एज स्टर्नम। क्या नाम होते हैं भाई, स्टर्नम। कॉकरोच के अंदर स्टर्नम कितनी होती हैं, देयर आर 9 स्टर्नम। यहाँ पे जो 10th स्टर्नम है दैट विल बी absent। कितनी स्टर्नम होंगी यहाँ पे, 9 स्टर्नम होंगी, 10th absent होंगी। और इस 9 में से मेल कॉकरोच के अंदर, मेल कॉकरोच में 9 की 9 स्टर्नम है, दे आर विजिबल। 9 की 9 स्टर्नम विजिबल होंगी, जबकि फीमेल कॉकरोच के अंदर सिर्फ 7 स्टर्नम विजिबल होती हैं और 7 1 है वो 8 और 9 के साथ में कंबाइन कर जाती है, ठीक है। और जबकि फीमेल के केस में, इन केस ऑफ फीमेल ओनली 7 स्टर्नम आर विजिबल, 7 स्टर्नम विजिबल होंगी। और इसका रीज़न क्या होता है भाई, 7 स्टर्नम क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टर्नम है दैट गेट कंसील विद 8th एंड 9th, इनके साथ में मिलके ये बोट शेप की होती है बेटा, ये 7th वाली बोट शेप की होगी। और ये 7th 8th और 9th तीनों मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, दे काज फॉर्मेशन ऑफ द जेनाइटल पाउच, ठीक है। तो आपको क्या बात याद रखनी है
कि स्टर्नम में 9th में से फीमेल में ओनली 7 स्टर्नम विजिबल होगी, बिकॉज 7 स्टर्नम गेट फ्यूज विद द 8th एंड 9th एंड काज फॉर्मेशन ऑफ द जेनाइटल पाउच। इस जेनाइटल पाउच की फॉर्मेशन करते हैं। इस जेनाइटल पाउच का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंक्शन देखेंगे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिब्यूल रीजन, वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब बातें किसके बारे में थी? ये एब्डोमेन के स्क्लेराइड्स के बारे में डिस्कस हमने किया है। एब्डोमेन रीजन में मैंने आपको बताया कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एब्डोमेन में स्क्लेराइड्स होते हैं, एब्डोमेन में अपेंडिसेस होते हैं, एब्डोमेन के अंदर स्टिंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन के अंदर अपर्चर होते हैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल अपेंडिसेस। एब्डोमेन में कौन कौन से अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा एब्डोमिनल अपेंडिसेस में देखेंगे आप क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल अपेंडिसेस में जो सबसे पहला अपेंडेज है वो क्या है? एनल सर्काई। क्या है? एनल सर्काई। जब आप कॉकरोच के एग्जैक्टली डायग्राम को देखेंगे, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में एक डायग्राम भी बताया था, तो उसमें जो उसका लास्ट वाला सेगमेंट होता है उसके 10 सेगमेंट से ये क्या निकलती है? एब्डोमिनल सर्काई। ये पेयर्ड होंगी, मतलब 2 होती हैं और 10th टर्जम से अराइज करती है। लॉन्ग होती हैं, थिक स्ट्रक्चर होती हैं, जो मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के अंदर होते हैं। ये किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? दे आर सेंसिटिव टू टच। ये टच के लिए सेंसिटिव होती हैं। कौन? ये एनल सर्काई। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर मिलता है। पेयर्ड होगा, थिन होगा और स्मॉल स्ट्रक्चर होगा, जो 9th स्टर्नम से अराइज करते हैं। दे आर paired, thin and small structure which arise from the 9th। ये तो कौन से अराइज किया था बेटा? ये 10th टर्जम से अराइज किया था, लेकिन ये 9th स्टर्नम से अराइज करेगा एंड इट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन मेल कॉकरोच। ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? एनल स्टाइल स्ट्रक्चर। गॉट इट? अब ये बात याद रखने, क्वेश्चन यहीं से आता है कि विच अपेंडेजेस इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन मेल कॉकरोच। आपको ऑप्शन में दे दिया गया एनल सर्काई, एनल स्टाइल, गोनेपोफाइसिस एंड स्पाइरेकल्स। तो उसमें आपको क्या याद रखना है? एनल स्टाइल। वैसे तो बाकी में तो आप ध्यान रखोगे, बट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि एनल सर्काई है या एनल स्टाइल है। जो दोनों में प्रेजेंट होगा दैट इज सर्काई, और जो सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होगा दैट इज स्टाइल। ठीक है। लास्ट वन इज गोनेपोफाइसिस। बेटा गोनेपोफाइसिस का मतलब क्या होता है? दोनों सेक्स के अंदर जो जेनाइटल अपर्चर होते हैं, मतलब जो जेनाइटल पोर्शन जहाँ पे डक्ट वहाँ पे ओपन करते हैं, उनको हम जेनाइटल अपर्चर नाम देंगे। मेल में और फीमेल के केस में दोनों के दोनों जेनाइटल अपर्चर हैं। दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय द स्क्लेराइड्स, और वो स्क्लेराइड्स जो जेनाइटल अपर्चर को सराउंड करती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? गोनेपोफाइसिस। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि गोनेपोफाइसिस आर द sclerites which surround the genital aperture. They are sclerites that surround the genital aperture both in male and फीमेल कॉकरोच। मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों के अंदर जेनाइटल अपर्चर को सराउंड करने वाले स्क्लेराइड्स को हम क्या नाम देंगे? गोनेपोफाइसिस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कस करते हैं जेनाइटल अपर्चर के बारे में। सॉरी, जेनाइटल अपर्चर के बारे में नहीं, गोनेपोफाइसिस के बारे में कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि गोनेपोफाइसिस मैंने क्या बताया कि जेनाइटल चैम्बर को जो स्क्लेराइड्स सराउंड करेगी दे आर नोन एज गोनेपोफाइसिस। मेल के केस में, मेल में ये कहाँ से अराइज करती है? अराइज फ्रॉम द 9th सेगमेंट और एक्सटर्नल जेनेटेलिया की फॉर्मेशन करेगी। जबकि फीमेल के केस में गोनेपोफाइसिस ऑफ 8th एंड 9th सेगमेंट, जो 8th और 9th सेगमेंट की जो गोनेपोफाइसिस होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं? ओविपोजिटर की फॉर्मेशन करती हैं। ये कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
तो क्योंकि वहाँ पे हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे तो डायग्रामेटिकली कोई भी चीज़ इजी तरीके से समझ में आती है। तो यहाँ पे जो ओविपोजिटर की फॉर्मेशन करते हैं, इस ओविपोजिटर का काम क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको गाइड करता है टुवर्ड्स द ऊथिकल चैम्बर, कि ऊथिकल चैम्बर की तरफ आप लोग चले जाएं, वहाँ पे ऊथिका की फॉर्मेशन करते हैं। ये काम कौन करता है, ओविपोजिटर करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोनेपोफाइसिस। मैं आपको रिपीट करती हूँ, गोनेपोफाइसिस क्या थे, दे आर द स्क्लेराइड्स दैट सराउंड द जेनाइटल अपर्चर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट एब्डोमेन के अंदर, थर्ड पार्ट इज नोन एज स्टिंक ग्लैंड। थर्ड वन इज स्टिंक ग्लैंड। स्टिंक ग्लैंड कैसे होते हैं बेटा, पेयर ऑफ स्टिंक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द 5th and 6th सेगमेंट टर्जम। देयर आर पेयर ऑफ स्टिंक ग्लैंड फाउंड इन बिटवीन, कौन कौन से, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कौन कौन से सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, 5th और 6th सेगमेंट की जो टर्जम होती है उसके बीच में जो प्रेजेंट होंगे उन ग्लैंड को हम क्या नाम देंगे, दे आर नोन एज स्टिंक ग्लैंड। ठीक है। अब स्टिंक ग्लैंड का काम क्या होता है कि एक ऐसे सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो स्टिंक फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। कॉकरोच में से जो गंदी स्मेल आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द स्टिंक ग्लैंड। इट सिक्रीट ए सिक्रीशन that produce फाउल स्मेल। जो स्मेल प्रोड्यूस की जाती है कॉकरोच में से वो स्टिंग ग्लैंड की सिक्रेशन के कारण होती है। एंड लास्ट वन इज फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन इज एब्डोमिनल अपर्चर। लास्ट वन क्या होगा बेटा, एब्डोमिनल अपर्चर। तो एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से अपर्चर होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एनएस के बारे में, फिर जेनाइटल अपर्चर, फिर बेटा एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। तो पहला अपर्चर कौन सा होता है, फर्स्ट वन इज एनएस। तो बेटा फर्स्ट कौन सा होता है, एनएस। एनएस का काम क्या होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सपेल आउट करना। इट एक्सपेल आउट द एक्सक्रीटरी वेस्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके आउटसाइड में ओपनिंग को हम सब लोग जानते हैं एनएस कहते हैं। जेनाइटल अपर्चर है, ये जेनाइटल जो डक्ट होते हैं उनकी ओपनिंग को नाम दिया गया है। मेल के अंदर जो जेनाइटल अपर्चर है वो किसके पीछे प्रेजेंट होता है, बिलो द एनस। और फीमेल के केस में जो जेनाइटल अपर्चर है वो जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन करेगा। ठीक है। और दोनों के केस में जेनाइटल अपर्चर आर सराउंडेड बाय द गोनेपोफाइसिस। नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था थोरेसिक्स में रीजन में भी स्पाइरेकल्स होते हैं, बट वहाँ पे 2 पेयर होते हैं और यहाँ पे स्पाइरेकल कितने पेयर होंगे, 8 पेयर होंगे। अगेन स्पाइरेकल आर द पोर और अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर्स जो गैसेज एक्सचेंज में टेक प्लेस करते हैं, जो ट्रैकिया के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। स्पाइरेकल्स में जो एब्डोमेन में जो पहला पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है वो डोर्सल साइड में, यानी कि डोर्सल पोजीशन में, डोर्सल तरफ लोकेट करते हैं। लेकिन जो बाकी वाले स्पाइरेकल्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द लेटरल साइड, मतलब साइड में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन साइड प्लूरल रीजन के अंदर। प्लूरा किसको बोलते हैं हम, जो स्क्लेराइट वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइट लेटरल साइड में प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड प्लूरा। तो इन प्लूरा के बीच में कौन ओपन करते हैं, बाकी के एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स ओपन करेंगे। और कितने पेयर होते हैं, 8 पेयर। तो टोटल कितने स्पाइरेकल्स हो गए, 10। 2 पेयर किसमें थे, थोरेक्स में, और 8 पेयर किसके अंदर है, एब्डोमिन रीजन के अंदर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच। हमने मोर्फोलॉजी के अंदर हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो से स्टडी करेंगे एनाटॉमी, कॉकरोच की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। डायग्राम के लिए आप पहले वाली वीडियो देख ले कॉकरोच के अंदर, जिसमें हमने कॉकरोच के डायग्राम को बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।